हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का जो नया सिलेबस आया हुआ है, पूरा तो हो चुका है। मैथ्स की थियरम सीरीज हमारी जो चालू है उसका आज ये 3rd लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपको मैंने पूरा इंपॉर्टेंट थियरम्स बताए थे पूरे बुक के, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के, कि कौन कौन से थियरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं बार बार। दूसरा जो मेरा लेक्चर था वो था मैथ्स 1 का 3rd चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसके अंदर जो भी पॉसिबल थियरम्स है वो सारे मैंने आपको बताए। आज हम सीखेंगे मैथ्स 1 का ही चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो चैप्टर है 6 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम्स में, और इस चैप्टर के अंदर मोस्टली 2 ही थियरम्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो मैंने मेरे जो लेक्चर में बताया था आपके थियरम सीरीज के, कि एक जो वो थियरम था जिसमें कि इस तरह की कोई लाइन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, वो ओरिजिन से पास तभी होगी जब h² - ab इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। दूसरा मैंने एंगल बिटवीन एनी 2 लाइंस का जो थीरम बताया। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट थीरम है जो आपको इस चैप्टर से करने हैं, लेकिन इन 2 के अलावा छोटे मोटे और भी थीरम्स हैं, बट थीरम का जो वेटेज होता है वो 3 या 4 मार्क का होता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैंने जो आपको 2 थीरम बताए वो कर लेना इस चैप्टर से, उसमें से ही कोई एक आएगा। उसके अलावा वो तो मैं कराऊंगा ही, उसके अलावा छोटे मोटे जो थ्योरम है वो भी आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज ये स्पेशली इस चैप्टर का लेक्चर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में जो भी थ्योरम है मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं मैथ्स थ्योरम सीरीज में चैप्टर नंबर 4 मैथ्स 1 का। अभी जो इस चैप्टर का जो सबसे पहले थ्योरम है u इंटू वी इज इक्वल टू 0 वाला, वो आप खुद से करना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल उसका डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट थियरम अभी यहाँ पर है उसके पहले एक बेस है इसका जो मैं बताने वाला हूँ। उसके पहले थियरम 4.2 है ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई कार्टेशियन सिस्टम है x एंड y एक्सिस, एंड इसके अंदर कोई एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओके, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पेयर ऑफ लाइंस मतलब जोड़ी, 2 लाइन, इस तरह से 2 लाइंस है। दोनों लाइन क्या है, दोनों लाइन जो है लाइन 1 एंड लाइन 2 है, समझो इस तरह से, या 1 2 इस तरह से 2 लाइन है। दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, दिस इज ओरिजिन O 0,0, और कंबाइंड इक्वेशन निकालना होगा इसका। तो जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y होगा। यानी कि अगर कोई 2 लाइन है, सपोज कोई लाइन होती है, उसको ऐसे लिखते हैं ax + by इज इक्वल टू 0, ax + by इज इक्वल टू 0, इस तरह से 2 लाइन होती है। दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम a1 और b1 समझते हैं और a2 और b2 ऐसे लेते हैं। सो हमारे पास 2 लाइन्स है, दोनों की खासियत क्या है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है। दोनों लाइन्स का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो ये प्रूफ करके लाना है। ये क्या है, ax² + 2hx + y + by² 0। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y, जिसके अंदर x और y 2 वेरिएबल है, इन डिग्री 2। यहाँ डिग्री देखो 2 और ये x और y का डिग्री पावर 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री के अंदर होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये जो 4.2 थ्योरम है, सीधी सी बात है कि अगर x और y एक्सिस है, ओरिजिन से कोई 2 लाइन पास हो रही है, ये इनके इक्वेशंस है, इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालो, ये आना चाहिए। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को। ओके, प्रूफ लेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, जो ये लाइंस इनकी इक्वेशन है, क्या क्या है, a1x + b1y इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी जो लाइन है वो है a2x + b2y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन जो है इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालो, क्योंकि हमें बोला है ना कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ये जो पेयर ऑफ लाइन है, जो जोड़ी है, उनका कंबाइंड इक्वेशन इज कैसे आ जाएगा, आपको पता ही है कंबाइंड इक्वेशन। अगर u इज इक्वल टू 0 है एंड v इज इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों u और v को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू 0 आता है। ये थियरम 4.1 है। ओके, बेसिकली ये हम ऐसे अज्यूम करेंगे u 0 है, v 0 है, तो u और v को मल्टीप्लाई करके 0 आएगा फ्रॉम थियरम 4.1। अभी इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से बता रहा हूँ। और ये जो प्रूफ है ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट कभी पूछ लिया तो 2 मार्क के लिए आ सकता है, नहीं तो इसका जो कन्वर्स थियरम है इसके बाद वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी इसको देखो पहले। कंबाइंड इक्वेशन इज कैसे आएगा, सपोज ये u इज इक्वल टू 0 और ये v इज इक्वल टू 0 है,
सो कंबाइंड इक्वेशन के लिए यू और वी को मल्टीप्लाई करते हैं। यू मतलब क्या, यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है ये u इज इक्वल टू 0 और ये v है, तो दोनों का कंबाइन इक्वेशन निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। a1x प्लस b1y ये u और ये v इंटू कर दिया a2x प्लस b2y, तो क्या आ गया 0। इस कंसेप्ट से थियरम 4.1 से मल्टीप्लाई करो, a1x का दोनों में करो, a1x इंटू a2x, सो a1 a2x प्लस a1x इंटू b2y, a1 b2x और y मिलके xy, b1y का a2x में हुआ तो a2 b1 और x इंटू वाई मल्टीप्लाई कर दिए, b1y का b2y में हुआ तो b1 b2 और ये y मिलके y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे यहाँ भी था a1 a2 और x मिलके x स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये y स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। हमको ये लाना है, देखो ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर है तो a1 a2 x स्क्वायर है, 2hxy, तो यहाँ पर xy तो है बट 2h नहीं है, तो हम क्या करेंगे a1 a2 x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो ये कॉमन ले लेंगे, xy दोनों में से कॉमन, ये क्या है a1 b2 प्लस ये क्या है a2 b1, ओके, दोनों में से xy कॉमन, प्लस b1 b2 इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो एक साथ रखो, ये एक साथ रखो, देखो x स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर आ चुका है, x स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर आ चुका है। करना क्या चाहिए, यहाँ पर रखते पुट करते, पुट सब्सटीट्यूट a1 a2 है ना, a1 a2 इसको a समझ लो, सिर्फ a, फिर ये जो xy के साथ है क्या लाना, xy के साथ 2h, ये जो है ना a1 b2 प्लस a2 b1 इसको मान लेते हैं हम लोग 2h, इसको 2h, एंड ये जो है b1 b2 को आप b समझ लो। ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ रखी है ये सब्सटीट्यूट की हुई है, ओके, सब्सटीट्यूशन है ये आपको समझने के लिए। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ रख दो a1 a2 की जगह पर a रखो तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस xy के साथ ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको 2h रखते, 2hxy प्लस y स्क्वायर के साथ b1 b2 है, सो b1 b2 की जगह b रखो तो by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल गया होमोजीनियस इक्वेशन। ये जो लाना था देखो ये आ गया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हटा देते, ये भी समझने के लिए था सिर्फ। चलो अब यहाँ पर क्या है देखो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस, यानी कोई पेयर ऑफ लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कोई एक जोड़ी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उनका कंबाइंड इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होता है 2 डिग्री में इन एक्स वाई। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन आ गया, और ये x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, और ये जो x और y है दोनों के पावर 1 1 है, मिला के 2 हो गया। तो ये डिग्री 2 में है और एक्स वाई में, तो आ गया। आप लिखोगे दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, this is a homogeneous equation of degree 2 in x and y। जो पूछा गया था वो आ गया, hence proved। ये थियरम था, इसको हमने प्रूव कर दिया। ये बोला गया था या तो हमें फाइंड करने बोला गया था या तो प्रूव करने बोला जाएगा कि प्रूव करो कि ये जो होता है ये होता है। तो हम लोग इस तरह से कंसीडर करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाना चाहिए थ्योरम्स के प्रूफ में, ओके। और इस तरह से लिखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कभी कभी ये पूछ भी सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ये पूछा नहीं जाता है बोर्ड एग्जाम में। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद वाला जो थ्योरम मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक ऐसा इक्वेशन है तो वो ओरिजिन से तभी पास होगा जब h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई दो लाइन है ओरिजिन से पास होती है तो उसका होमोजीनियस इक्वेशन ही आएगा। अब इसका उल्टा थ्योरम करने जा रहे हैं हम लोग कि अगर कोई एक होमोजीनियस इक्वेशन है, पेयर ऑफ लाइन है, ओके, तो अगर वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इसका मतलब वो ओरिजिन से जाएगा। उसके अंदर केस ये है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो इसको पहले कॉपी कर लो, ये थ्योरम करके रखो, है ना। ये भी कभी आया तो आप बता सकते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थ्योरम 1 हो गया। चलो अभी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अगला जो थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। थ्योरम नंबर 2 जो हम ले रहे हैं, थ्योरम नंबर 4.3 है चैप्टर का, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो थ्योरम है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन,
दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी उसका उल्टा है, अभी जो हमने किया था उसका उल्टा है, कन्वर्स है। लेकिन एक कंडीशन है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है इसकी वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो पेयर ऑफ लाइन है ओरिजिन से पास होता है ये प्रूफ करना है इसके अंदर से, और ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हम प्रूफ लिखते हैं यहाँ पर। प्रूफ देखो अभी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री, होमोजीनियस इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, देखो होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन इसके अंदर अलग अलग केसेस हो सकते हैं। सिर्फ b को लेके पहले देखते हैं कि या तो पहला केस करते केस 1, इफ b इज इक्वल टू 0, ये b अगर 0 है तो क्या ये दो लाइन रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से जाने वाली। फिर एक केस ले सकते हैं कि a और b दोनों 0 है। फिर एक केस ऐसे ले सकते हैं कि b और a दोनों 0 नहीं है। तो चलो मेजरली हम लोग केस 1 लेते हैं, इफ b इज इक्वल टू 0। अगर b 0 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इफ b इज इक्वल टू 0 देन वी विल गेट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों में से देखोगे तो एक x कॉमन आ गया है, ax प्लस 2hy, एक दोनों में से x कॉमन आ गया, और ये प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0। फिर ये x इज इक्वल टू 0 एंड या और कर सकते हैं ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखोगे दो लाइन आ गई, एक x इज इक्वल टू 0 एक लाइन आया हुआ है, यानी ये x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस है, और एक दूसरा लाइन आया हुआ है ax प्लस 2hy। अब देखो कोई भी लाइन होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कोई भी स्ट्रेट लाइन का ये एक इक्वेशन होता है। एक x होता है उसका कोएफिशिएंट होगा, y हो उसका कोएफिशिएंट होगा, और एक कांस्टेंट टर्म होता है। अगर कोई लाइन है जिसका ये कांस्टेंट टर्म ना हो, ऐसे हो ax प्लस by इज इक्वल टू 0, तो ये हम बोलते हैं कि ये जो लाइन है ये जो ओरिजिन होता है इस ओरिजिन से पास हो रही है। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता, c नहीं होता, याद रखो। इस तरह से लाइन होगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन इस तरह से कहीं से जा रही है जो 0 ओरिजिन से नहीं जा रही है, तो इसका इक्वेशन ऐसे हो सकता है 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे प्लस 5 कांस्टेंट टर्म आएगा। अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं है इस तरह से तो ये ओरिजिन से जाता है। एक बात याद रखना आपको, यहाँ पर ये और लिखा है मैंने, और सो x इज इक्वल टू 0 और ax प्लस 2hy, ये देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये ओरिजिन से जा रहा है, और ये y एक्सिस का इक्वेशन है तो ये भी ओरिजिन से आ रहा है। सो हम लिखेंगे दीज रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी केस 1 में प्रूफ हो गया ये चीज़ जो प्रूफ करना था, पासिंग थ्रू ओरिजिन। प्रूफ क्या करना था, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यानी ये जो इक्वेशन है दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ये पेयर ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये प्रूफ हुआ। अब ये कंडीशन आगे के केस में हम लेंगे, केस 1। केस 2 भी हम कर सकते हैं, केस 2 में हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये जो a है यहाँ a और b दोनों 0 हुआ, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, देखो a और b 0 हुआ तो ये आ जाएगा। देयरफॉर 2hxy, ये जो 2hxy ये 0 हो गया, a इंटू एवरीथिंग 0, b की जगह 0, ये 0 0 का 2hxy इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया, 2h यहाँ हो गया 0 के से नीचे डिवाइड हो गया, 0 अपॉन 2h 0। सो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब ये भी क्या हो गया, दो लाइन आ गई, एक x इज इक्वल टू 0 आ गया जो y एक्सिस है, और y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस है। ये जो इसके अंदर होता है ना, ये जो x एक्सिस होता है इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू 0, ये जो y एक्सिस होता है इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, यानी y और x एक्सिस ये आ चुके हैं। सो ये भी क्या होते हैं, दीज रिप्रेजेंट टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये वाली जो लाइन है वो यहाँ लिख देना है नीचे, इसके भी नीचे ये जो दो लाइन लिखा ना, दीज रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इसके नीचे आएगा। सो मैंने अभी आपको दो केसेस बता दिए, दो केसेस बताए। पहला केस ये था यहाँ से यहाँ तक कि अगर b 0 है, अगर b 0 है तो भी दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर a और b दोनों 0 है तो भी आपको दो लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तीसरा केस कि अगर a और b 0 नहीं है तो क्या होगा,
सो लेट अस सी दैट केस 3 इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इसको इतना ही लिखते हैं b के टर्म में। सो क्या हो जाएगा, ये जो देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या ये भी ऐसी दो पेयर ऑफ लाइन यानी दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास होगा, वो हम चेक करेंगे। तब तक इसको मैं ये जो रफ वर्क था इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलो अब इसके लिए क्या किया जाए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए हमको। यहाँ पर देखो दो तरीका है, टेक्स्ट बुक में अलग मेथड दिया हुआ है, डाइजेस्ट वगैरह में देखोगे तो अलग मेथड दिया हुआ है। कोई भी मेथड जो आपको इजी लगे उस मेथड से कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो हर साल हम लोग सिखाते हैं जिस मेथड से, वो मेथड बताता हूँ। इस बार बुक्स चेंज हुई है तो बुक्स में और हर जगह पे अलग अलग मेथड है। प्रूफ करने से मतलब है कैसे भी करो। यहाँ पर मैं सबको b से डिवाइड कर रहा हूँ, ओके, b से डिवाइड कर रहा हूँ। आप चाहिए तो b से मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी आंसर आएगा, प्रूफ होगा। b से डिवाइड करोगे तो भी प्रूफ होगा। तो जो b से डिवाइड करना वो काफ़ी आसान तरीका है, इसलिए मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। तो मैं अगर b से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर अपॉन b प्लस 2hxy अपॉन b से डिवाइड हो रहा है, और ये b से डिवाइड हुआ तो ओनली y स्क्वायर आ गया। समझ में आया? सबको b से डिवाइड किया, यहाँ b y स्क्वायर अपॉन b आएगा तो b से b कट हो गया। अब क्या करो, ये y स्क्वायर को पहले लिखते हैं y स्क्वायर, फिर इसको लिखते हैं प्लस 2hxy अपॉन b, और ये जो टर्म है इसको उस तरफ लेके जाते हैं ये, तो ये हो जाएगा माइनस ax स्क्वायर अपॉन b। ऐसे क्यों किए? मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। जैसे होता है ना y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ विद, अब इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये लेके आऊँगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है पता है आपको? कि जैसे कि ये y है, अब यहाँ पर समझो मुझे इसको इस तरफ 3 है और यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। 10th में सीखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y करते हैं। y का कोएफिशिएंट क्या है 2, सो हाफ इंटू 2 करेंगे और उसका स्क्वायर करते हैं। तो 2 से 2 कट हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर दोनों साइड में प्लस 1 करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो y स्क्वायर है और ये y का कोएफिशिएंट ये पूरा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टर्म निकालने के लिए हाफ इंटू ये करते 2hx अपॉन b करते, और इसका स्क्वायर करना है हमें। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया hx अपॉन b, उसका स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड टर्म आया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th में आपने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। तो यहाँ पर दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसको ऐड करो, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन b y, यहाँ पर ये प्लस कर रहा हूँ h स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ऐड किया ये, और यहाँ भी किया। देखो यहाँ पर चाहिए तो पहले ही कर सकते हो, ये h स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दोनों साइड में ऐड किया, और यहाँ ऑलरेडी माइनस था, माइनस ax स्क्वायर अपॉन b। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है y, फिर 2 इंटू, फिर ये देखो ये फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकेंड टर्म एच एक्स अपॉन बी, उसका स्क्वायर है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 इंटू एच एक्स अपॉन बी इंटू वाई, देखो वाई, और यहाँ पर ये क्या है एच एक्स अपॉन बी द होल स्क्वायर, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी, और दोनों में से जो एक्स स्क्वायर था मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, देखो फर्स्ट टर्म क्या है वाई, देखो y प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या होगा, पहला ले लिया प्लस लास्ट वाला क्या है एच एक्स अपॉन बी, ये ले लिया और द होल स्क्वायर कर दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम मेथड से सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर और बी का एलसीएम क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर और बी का, दोनों में से ज़्यादा बड़ा कौन है, बी स्क्वायर, बी ये सिंगल बी है, ये बी स्क्वायर है, बड़ा कौन है बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब इस बी स्क्वायर, देखो ये बी स्क्वायर के ऊपर एच स्क्वायर, आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना अगर आपको एलसीएम मेथड नहीं आता तो। एलसीएम मेथड से क्या होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को डिवाइड किया 1 इंटू उसका न्यूमरेटर एच स्क्वायर माइनस इस बी से इस बी स्क्वायर को कट करेंगे तो सो एक बी आएगा, इस बी का मल्टीप्लाई ऊपर ए में किया तो ए बी, और ये एक्स स्क्वायर। सपोज आपको ये नहीं आ रहा है कि मैंने कैसे किया एलसीएम मेथड, तो अलग तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके बताता हूँ, एच स्क्वायर इंटू बी
माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, और ये इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। चाहिए तो फिर यहाँ से b कॉमन लेंगे, b कॉमन एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी क्यूब और एक्स स्क्वायर, फिर b से b कैंसिल होकर स्क्वायर आएगा वही, बट इतना स्टेप बढ़ गया ना, इसलिए उसको एलसीएम मेथड से करना चाहिए। एलसीएम मेथड नहीं आता आपको तो मैं बेसिक बता दूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा एलसीएम मेथड क्या होता है। शॉर्ट में बताता हूँ, बी स्क्वायर और b दोनों में जो बड़ा है वो बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को एलसीएम में रखो। अब बी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ सेम है, तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, फिर माइनस ये जो a का डिनोमिनेटर b है, b से इसको कट करोगे, b में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, तो b का, तो उस b का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में करना पड़ता है। अब देखो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा y प्लस एच एक्स अपॉन बी, स्क्वायर हट गया। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये जो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया x, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओनली बी। ओके, अब देखो ये जो किसी का स्क्वायर रूट जब करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो एक्स आया, किसी का स्क्वायर रूट इसका जब करोगे तो प्लस माइनस दो आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा, रूट के पहले प्लस माइनस लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, देखो y इज इक्वल टू ये एच एक्स को उस साइड ले जाओ तो हो जाएगा माइनस एच एक्स अपॉन बी प्लस माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी और यहाँ पर x। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको, यहाँ करते y इज इक्वल टू देखो दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन ले लो और दोनों का बेस b है तो एक साथ कर दो, माइनस एच प्लस माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ गया, दोनों को एक साथ कर दिया, और अपॉन में दोनों के b, अपॉन में b, और ब्रैकेट में दोनों का जो x था, इसका x और इसका x कॉमन ले लिया। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब ये जो आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इसके अंदर दो लाइन्स है, एक प्लस वाली लाइन है और एक माइनस वाली लाइन है, और देखो ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्चुअल में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो c क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट होता है, याद आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ये प्लस सी नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब क्या होगा, याद आ रहा है क्या सिखाया था मैंने, ये जो ओरिजिन होता है इस ओरिजिन से पास होगा, तो ये जो लाइन्स है y इज इक्वल टू एम एक्स है, प्लस सी नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही है। इसके अंदर दो लाइन्स है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब यहाँ पर ये लाइन्स जो है ओरिजिन से पास हो रही है, दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये जो रूट के अंतर वाला नंबर है वो क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, वो या तो जीरो हो या जीरो से ग्रेटर हो, या तो जीरो होना चाहिए या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर ये निगेटिव नंबर हुआ तो फिर ये रूट में जो है इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, फिर ये जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर। अब इसके अंदर जो दो लाइन है उसको अलग करके अगर लिखते हैं, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यहाँ लाइट आ रहा होगा आपको, y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी एक्स। तो यहाँ पर आपको दो लाइन है इसके अंदर, मैंने दोनों को अलग अलग यहाँ पर लिख के दिखाया है। अब जैसे कि हमें प्रूव करना था होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, ये जो है दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यस, दो लाइंस आ गई, दोनों ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ ब्रैकेट लगाना था, दोनों लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रहा है। कैसे पता चला, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि प्लस एक कांस्टेंट आना चाहिए, वो नहीं आया, मतलब वो ओरिजिन से पास हो रहा है। सो दीज आर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइन्स इन एक्स एंड वाई पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो था ये लिखेंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू, यहाँ थ्रू है, पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ लिखना है, इफ यहाँ पर याद रखना है कि जो एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर रूट के अंदर है वो या तो जीरो को इक्वल हो या जीरो से ग्रेटर हो, जीरो को इक्वल हो या जीरो से ग्रेटर हो। मतलब क्या कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर है एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये अगर जीरो है तो ये पूरा स्क्वायर रूट जीरो हो गया, तो सिर्फ माइनस एच अपॉन बी बचेगा, जीरो है तो। अगर ये पॉजिटिव है, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, 1 2 3 4, तो रूट में कोई नंबर रहेगा, रूट 2 रूट 3 रूट 4। ओके, तो यहाँ पर दो लाइन आएगी। लेकिन अगर ये निगेटिव है, जीरो से बड़ा या इक्वल नहीं है, तो ये अगर निगेटिव है तो रूट में निगेटिव नंबर आ गया तो फिर ये इमेजनरी नंबर हो जाएगा,
फिर ये स्ट्रेट लाइन में इमेजिनरी नंबर क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा। इसलिए ये कंडीशन इसके बाद आनी चाहिए कि एच स्क्वायर माइनस ए बी है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब 0 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। इसलिए ये जो केस यहाँ दिया था वो फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा प्रूफ होगा। यहाँ पर मैंने आपको टेक्स्ट बुक के अंदर 2 ही केस है, ये केस 1 और ये केस 2। मैंने एक एक्स्ट्रा केस भी बताया है जो इसमें हम कर सकते हैं कि एक बार b इज इक्वल टू 0 लेना है, b 0 की है तो इनमें से 2 इक्वेशन आ गया, दिस विल रिप्रेजेंट 2 लाइन्स, ओके। एक बार a और b दोनों को 0 रख के देखा तो सिर्फ 2hxy आया जो 2 लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा केस कि अगर b 0 नहीं है और a भी 0 नहीं है, सो इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, b से डिवाइड किया, फिर आगे पीछे किया, एक y के फॉर्म में इक्वेशन बनाया, बाद में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से थर्ड टर्म लाया, फिर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर आ गया कुछ एलसीएम मेथड से किया, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड का, फिर y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में एक इक्वेशन लाया, ओके। इसको कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और यहाँ प्लस सी नहीं है मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैंने गैप छोड़ा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ नीचे लिख दिया, 2 लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहे हो गया। और ये इतना अगर आप करते हो और ये समझो 4 मार्क के लिए आपको पूछा गया या 3 मार्क के लिए, तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इसको कॉपी कर लो। यहाँ पर ये बताना भी चाहूँगा, यहाँ पर मैंने b से डिवाइड किया था, टेक्स्ट बुक में यहाँ b से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, बट उसके बाद वो स्लोप का कंसेप्ट यूज़ करके बताया गया, तो उससे मुझे ये जो मेथड है ये थोड़ा आसान लगता है, इसलिए मैंने इसी तरीके से बताया। आपको भी याद रहेगा अगर आप ऐसे करते हो तो। चलो कॉपी कर लो इसको। अगला जो थियरम कर रहे हैं, थियरम नंबर 4.4 है आपके बुक में, थर्ड थियरम में बता रहा हूँ अपनी ओर से कि कोई भी अगर पेयर ऑफ लाइन है, अगर इससे रिप्रेजेंट होती है 2 लाइन, तो उनके बीच का जो अक्यूट एंगल अगर थीटा है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखो। कैसे करेंगे, जनरली आपने देखा है कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह से होती है, अगर कोई 2 स्ट्रेट लाइन है, m1 और m2 इनका स्लोप है, अगर m1 और m2 इनका स्लोप है, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो अक्यूट एंगल होता है, सपोज ये अक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, उसको मत देखो, अक्यूट एंगल को देखो, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। स्ट्रेट लाइन जब आपने 11th में किया था तब पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। ये एक फॉर्मूला होता है कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। कोई भी 2 लाइन है उसके बीच में अगर कोई एंगल है, एक्यूट एंगल, तो उसके लिए 11th स्टैंडर्ड में आपने स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर था उसके अंदर ये फॉर्मूला सीखा था। सो अभी हमें करना क्या है कि अगर कोई पेयर ऑफ लाइन है, ये कंबाइंड इक्वेशन है, 2 लाइन अलग अलग होगी, दोनों का स्लोप अलग अलग m1 m2 होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला करते हैं। बट यहाँ पर एक पेयर ऑफ लाइन है, तो पेयर ऑफ लाइन मतलब 2 लाइन है, अलग अलग ही लाइन है इस तरह से, पर दोनों का कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ, अलग अलग इक्वेशन नहीं दिया है। तो हमें tan थीटा का ये फॉर्मूला मालूम है, इसका यूज़ करके हम ये निकालेंगे, जहाँ स्लोप है m1 m2 उसकी जगह h और a भी लाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं प्रूफ लिखता हूँ। अच्छा, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाला हूँ, याद रखना, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें मैं लाऊंगा। सो फॉर होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको इस चैप्टर में मैंने सिखाया था कि यहाँ पर कोई अगर पेयर ऑफ लाइन है तो इसका मतलब इसके अंदर 2 लाइन्स है इस तरह से, उसका एक कंबाइंड इक्वेशन है। दोनों लाइन्स का जो स्लोप होता है, सपोज m1 और m2 है, उसको प्लस किया जाए या उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ से क्या होता है, माइनस 2h अपॉन बी, माइनस 2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 जो होता है वो होता है a अपॉन बी। इस तरह से 2 फॉर्मूले हमें ऑलरेडी पता है, उसको मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि अगर ये जो पेयर ऑफ लाइन है इसके अंदर से जो दो लाइन निकल रही है, उन दोनों लाइन का स्लोप m1 और m2 क्या है, इनका स्लोप है, ढाल बोलते हैं हिंदी मराठी में, एंड इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। तो दोनों का जो स्लोप है उनका सम m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 होता है a अपॉन बी। ये यहाँ से फॉर्मूला हमने ऑलरेडी चैप्टर में सीखा हुआ है। अब ये मैं यहाँ से इसको स्लोप के फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट करूँगा। मुझे इस फॉर्मूले में m1 इंटू m2 चाहिए, तो m1 इंटू m2 ऑलरेडी a अपॉन बी आ चुका है। मुझे इस फॉर्मूले में m1 माइनस m2 चाहिए, तो m1 प्लस m2 है, माइनस m2 नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ऐसा रिलेशन किया था, कैसा, वी हैव, देखो m1 माइनस m2 ले लो, m1 माइनस m2 इसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या होगा, ये जो m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 के रिलेशन में आ जाएगा। m1 माइनस m2 को स्क्वायर किया
वो इक्विवेलेंट में दिखा रहा हूँ m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2। ये एक रिलेशन है, 10th में भी आपने सीखा था। मैं खुद से क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे m1 माइनस m2 की वैल्यू चाहिए, बट मेरे पास m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 है, इन दोनों का यूज़ करके m1 माइनस m2 निकालना है। अब आप बोलोगे कि ये इक्वेशन सही है क्या, तो इसको सॉल्व करके देखो ना, ये क्या होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 द होल स्क्वायर। अगर समझो मुझे m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ये माइनस 2 m1 m2 को साइड में रखता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्लस 2 m1 m2 करता हूँ, प्लस 2 खुद से लिया तो माइनस करना पड़ेगा ताकि वो एडजस्ट हो जाए। ये जो मैंने खुद से लिया वो कैंसिल होकर 0 के वापस हो जाएगा, बट इसका फ़ायदा क्या हुआ, मुझे m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर मिल गया। यहाँ पर देखो ये मिल गया m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 और 2 टाइम्स m1 m2, दोनों निगेटिव है तो माइनस माइनस ऐड होता है, 2 और 2 4 टाइम्स m1 m2। प्रूफ करके बता दिया मैंने, इसका आंसर ये होता है। तो आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है प्रूफ वगैरह, लेकिन अभी आप मुझसे पूछोगे ना सर ये कहाँ से आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो डायरेक्ट आप ये रिलेशन याद करके रखो, इसको लिखो, 10th में भी आपने किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्या करोगे, m1 माइनस m2 मुझे निकालना है, m1 माइनस m2, इसको ऐसे ही रखो। m1 प्लस m2 आपके पास है माइनस 2h अपॉन बी, बट इसका तो स्क्वायर है, ओके चलो माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2 भी आपके पास है a अपॉन बी, उसका स्क्वायर नहीं है, मल्टीप्लाई था। चलो ये क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए अपॉन बी। अब फिर से इसका एलसीएम मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, मैंने जैसे बताया था बी स्क्वायर और बी में ज़्यादा बड़ा कौन है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ले लिया। अब ये जो बी स्क्वायर सेम है तो इसका न्यूमरेटर जो है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही रख दो। ये बी में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, तो बी में बी का मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, बी में बी का मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आएगा। इस बी का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में करना 4a और उसमें बी का मल्टीप्लाई किया तो बी, ये एलसीएम मेथड होता है। सो आपको यहाँ पर क्या मिल गया कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ना मैं कॉमन ले लेता हूँ, देखो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4, तो ये क्या आ गया, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका और इसका स्क्वायर रूट लेते तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2, इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर गायब, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो h का 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये जो h स्क्वायर माइनस ए बी है ये रूट में आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट b आ गया। तो m1 माइनस m2 क्या हो गया, 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ये देखो ये प्लस माइनस में आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, बट यहाँ पर जब मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये ऑलरेडी मॉड है, तो अगर प्लस माइनस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर लिखते हैं तो भी चलेगा। तो इसको मैं लिख ही देता हूँ प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया हुआ वो बाद में जाके वो भले गायब हो जाए, लिख देते हैं। चलो अब इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते। अब वी हैव, ये जो फॉर्मूला था इसके लिए हमने इतना मगजमारी किया, ये ला के दिखाया। सो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड, अब ये हमने लिख दिया m1 माइनस m2, देखो यहाँ पर आया हुआ है प्लस माइनस 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये आया हुआ है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 यहाँ पर है, देखो क्या है, a अपॉन बी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, tan थीटा इज इक्वल, देखो ये प्लस माइनस और मॉड है, इस मॉड के बाहर कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव होने वाला, तो प्लस माइनस हटा देते। यहाँ पर है 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी मॉड, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b इंटू 1 b, फिर यहाँ पर a है और अपॉन में क्या है b, इस b से ये b क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली क्या मिलेगा हमको, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड, यहाँ न्यूमरेटर में मिल गया 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, नीचे क्या मिला, b प्लस ए को लिख दो, a प्लस बी, a पहले लिख दो, क्या आ गया, देखो यही लाना था, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, देखो आ चुका है, बस जो रिक्वायर था वो आ गया। इसका मतलब क्या कि कोई भी अक्यूट एंगल थीटा है, अगर कोई दो लाइन के बीच में एक एंगल थीटा है तो उस थीटा को निकालने के लिए अगर वो कंबाइंड इक्वेशन दिया है, स्लोप दिया है, तो ये 11th में हमने सीखा था, दो लाइन के स्लोप m1 m2 तो ये फॉर्मूला। बट अगर इस तरह से कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ, होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 इन x एंड y दिया है, तो यहाँ a और 2h और b के रिलेशन में ये फॉर्मूला लाना है। तो कैसे लाया हमने, इसमें से जो स्लोप का फॉर्म होता है m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 ले लिया,
फिर ये जो रिलेशन होता है ये मैंने यूज़ किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो, इसको प्रूफ करके भी मैंने बताया। इसमें m1 प्लस m2 का जो ये वैल्यू था ये रख दिया यहाँ पर, और m1 इंटू m2 का जो वैल्यू था ये अपन b वो रख दिया, सिंप्लीफाई किया, इससे हमको m1 माइनस m2 मिल गया। फिर ये जो फॉर्मूला था tan थीटा, उसमें m1 माइनस m2 जो है यहाँ से ले लिया। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये सब क्यों कर रहे हो, हमको ये फॉर्मूले की वजह से ये करना पड़ रहा है। ये फॉर्मूला हमने पहले देखा, m1 और माइनस m2 की वैल्यू लाने के लिए ये सब किया। m1 माइनस m2 की वैल्यू आने के बाद उसको यहाँ पर रख दिया, 1 प्लस m1 इंटू m2 a/b था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b कैंसिल हो गया और जो चाहिए था आंसर आ गया। काफ़ी आसान है, बहुत आसान है, लेकिन पूछा जाता है जब बार बार एग्जाम में, तो बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं किए होते तो उन्हें टफ लगता है। अगर आपने इसको एक बार मेरे से समझ लिया है और आप कम से कम 1 या 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर देते हो तो ये बहुत ईजी लगेगा। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में लिख पाओ नोटबुक में। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर ये जो 2 थ्योरम अभी मैंने बताई, ये एंगल वाला और इसके पहले h² माइनस ab शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही 2 थ्योरम बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये 2 थ्योरम कर लेते हो तो आपका ये पूरे चैप्टर के थ्योरम तैयार हो जाते हैं। जो मैंने पहले थ्योरम बताया, जो होमोजीनियस इक्वेशन में मैंने ये कहाँ से आता है वो निकाल के बताया, वो जस्ट समझने के लिए है, पूछा नहीं जाता, बट अगर कभी पूछ भी लिया तो आप कर लोगे, काफ़ी आसान है। अभी एक एक्स्ट्रा भी मैं बताता हूँ। अभी तक ये क्या था, होमोजीनियस इक्वेशन था। अगर जनरल इक्वेशन पूछा गया कि कैसे आता है, क्या था जनरल इक्वेशन, होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर वो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है दोनों लाइन, अगर किसी और जगह से पास हो रहा है तो एक जनरल इक्वेशन आता है ना, वो कैसे आता है उसका भी थ्योरम है। वैसे तो वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता ज़्यादा बार, बट कभी पूछ लिया इमरजेंसी में या छोटा समझ के, समझो कभी कभी क्या होता है पेपर इजी आ जाता है तो छोटे छोटे थ्योरम्स भी आ सकते हैं। इसलिए आप छोड़ो मत किसी को भी। हम सोचेंगे कि ये तो 2 मार्क्स में भी नहीं पूछ सकता, बट 3-4 मार्क्स के लिए पूछ दिया तो जिसने पढ़ा रहेगा वो कर सकता है। इसलिए जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही, साथ साथ में छोटे मोटे भी करना है। तो चलो और एक थ्योरम बताता हूँ जो इसके जो होमोजीनियस है उसी की तरह से कौन सा था मैंने बताया अभी। तो चलो जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है उसके बारे में करते हैं। क्या है, देखो ये थ्योरम है जो अभी 4th थ्योरम बता रहा हूँ, दैट इज आपके बुक के अंदर 4.5 नंबर है इसका। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स इज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, दैट इज दिस। यानी क्या कि अगर समझो इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस है आपके पास, और कोई 2 लाइन्स है इस तरह से जो ओरिजिन से पास नहीं होते। अभी तक हम लोग देख रहे थे जो दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी, 2 लाइनें दोनों ओरिजिन से पास नहीं होती, तो इनका इक्वेशन क्या हो जाएगा। चलो प्रूफ में आपको बताता हूँ। प्रूफ इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स आर क्या होगा। देखो अभी तक हमने क्या किया था, ax प्लस by इज इक्वल टू 0 लिया था, बट यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पर a1 b1 c1 कर देते, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म क्यों लिया, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अगर ओरिजिन से पास होता तो होमोजीनियस इक्वेशन हो जाता था। ये जनरल इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स इज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, दैट इज ओके। अगर कोई यहाँ पर मैंने होमोजीनियस नहीं लिखा, याद रखो, तब ये आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालने वाला हूँ। देखो इफ u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, देन u इंटू वी इज इक्वल टू 0। जो पहला थियरम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो जनरली ये होता है कंबाइंड इक्वेशन के लिए। अब सपोज ये u इज इक्वल टू 0 और ये v इज इक्वल टू 0 है, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये u पार्ट है, इंटू करते a2x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई करो, कैसे होगा, देखो a1x इंटू a2x, पहले a1x का मल्टीप्लाई तीनों में करो, फिर b1y का मल्टीप्लाई तीनों में करो, फिर c1 का मल्टीप्लाई। एकदम ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। a1x का a2x में किया तो a1 a2 x और x x स्क्वायर हो गया, a1x इंटू b2y तो a1 b2 और x और y मिलके x y हो गया, फिर प्लस a1x इंटू c2 तो a1 और c2 x हो गया, प्लस अब b1y का दोनों में करो, तीनों में, b1y इंटू a2x तो a2 b1 xy, a2 b1 xy, एकदम ध्यान से करो हाँ, b1y इंटू b2y तो b1 b2 और y स्क्वायर, b1 b2 और y स्क्वायर। अब b1y का मल्टीप्लाई c2 में तो b1 c2 और y, b1 c2 y, मिस्टेक हुआ तो गया, फिर समझ जाओ। c1 का मल्टीप्लाई इसमें करो, a2 c1 x, a2 c1 x, a b c में से a पहले रखना चाहिए, c1 इंटू दिस b2y तो b2 c1 y, b2 c1 y प्लस फिर c1 और c2 तो c1 c2 0। चलो दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। चलो आगे देखते हैं।
अब क्या करना चाहिए, देखो इसके तरीके से करो, एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर पहले ऑलरेडी, a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स वाई आना चाहिए, तो एक्स वाई वाला कौन है देख लो, चेक करो, इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स वाई है, और कोई है एक्स वाई नहीं, तो क्या करेंगे देखो इसमें से और इसमें से एक्स वाई कॉमन, तो क्या बचा a1 b2 और प्लस a2 b1 दोनों का एक्स वाई कॉमन प्लस, फिर क्या चाहिए बी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कहाँ पर है देखो ये रहा, b1 b2 वाई स्क्वायर, फिर क्या चाहिए एक्स, एक्स वाला कौन है देखो ये एक्स है और ये एक्स है, इसमें एक्स है और इसमें एक्स है, इसको हटा देते, दोनों में से एक्स कॉमन लो, a1 c2 और यहाँ पर क्या है प्लस a2 c1 दोनों का x, फिर क्या चाहिए y वाला, अब y वाला कौन है चेक करो, y किस में सिर्फ y होना चाहिए, सिर्फ y, देखो ये y है और ये y है, दोनों में से y कॉमन लो, b1 c2 प्लस b2 c1, है बहुत आसान बट लेंथी है थोड़ा, फिर क्या होना चाहिए c कांस्टेंट, ऐसा कौन है जो कांस्टेंट है, सिर्फ लास्ट में c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे ना नाम देंगे सबको, जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ a चाहिए था तो एक्स स्क्वायर के साथ ये है, तो लेट करेंगे पुट a1 इंटू a2 को हम a नाम दे देते हैं, फिर एक्स वाई के साथ 2h चाहिए, एक्स वाई के साथ ये जो है इसको 2h, ये जो है ना a1 b2 प्लस a2 b1 को हम 2h नाम दे देते हैं, बदल देते हैं, रिप्लेस करते हैं, फिर वाई स्क्वायर के साथ b होना चाहिए, तो ये वाई स्क्वायर के साथ b1 b2 है, सो b1 b2 जो है उसको b नाम दे देते हैं, फिर देखो x के साथ 2g होना चाहिए, x के साथ ये 2g होना चाहिए, तो ये इसको लिखते हैं a1 c2 प्लस a2 c1, इसको 2g नाम दे देते, फिर प्लस y के साथ क्या होना चाहिए 2f, इसको 2f नाम दे दो, प्लस नहीं है b1 c2 प्लस b2 c1, इसको 2f नाम देते, और ये जो c1 c2 है इसको c नाम देते, मैंने यहाँ सब्सटीट्यूशन किया, तो क्या हो जाएगा ये a1 a2 जो है ये मिलके a हो जाएगा, सबको मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, सबको मैंने अलग अलग जो है सब्सटीट्यूट करने के लिए पुट कर दिया है इस तरह से। अब सबका नाम बदल दो, a1 a2 की जगह a रखो तो ax स्क्वायर, इसकी जगह पे एक्स वाई के साथ जो 2h आ जाएगा 2h एक्स वाई, b1 b2 हटा के b रखो तो b वाई स्क्वायर, फिर इसको हटा के x के साथ जो है ये जो है इसको 2g रखो तो 2gx, फिर ये जो y के साथ है ये हटा के 2f रखो 2fy प्लस, फिर ये जो c1 c2 है इसको c रखो प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो आ गया ना, ये आ गया ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज जनरल इक्वेशन या तो दिस इज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, दिस इज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ या इन एक्स एंड वाई, बस इतना करना था। तो ये भी एक छोटा सा थियरम है, आ सकता है कभी पूछा गया तो 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो कोई भी अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जनरल इक्वेशन है उसका, तो उसके अंदर जो 2 लाइंस इस तरह से होती है उसको कंबाइंड इक्वेशन ये कैसे आता है प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो काफ़ी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इसको कॉपी कर लो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है चौथा चैप्टर है, इसके थियरम जितने भी हैं 2 ही इंपॉर्टेंट है, बट मैंने 4 थियरम बताए, सारे के सारे थियरम अच्छे से करो। सीरीज में एक एक चैप्टर के अलग अलग मैं आपको थियरम देने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे बुक है आपके मैथ्स 1 मैथ्स 2, हर एक चैप्टर की प्रॉपर्टी या थियरम कुछ भी हो उसके प्रूफ्स में बताने वाला हूँ। फिर जो मिसलेनियस और जो MCQ होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसकी भी तैयारी आपकी करवाने वाला हूँ। तो मेरे साथ अच्छे से चलते रहो, पूरी सीरीज या सीरीज से बने रहो, ओके। और अगर पहली बार इस चैनल पर आप आए हो अभी तक, तो आपको बता दूँ कि 12th का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में देखो, हर एक चैप्टर को अच्छे से मैंने बताया, आप सीख सकते हो। 12th के साथ साथ 11th 10th सभी जो स्टैंडर्ड्स के लिए लेक्चर्स में लेता हूँ, आपके छोटे भाई बहन या तो आपके फ्रेंड्स को आप सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।